भारत को विश्वगुरु बनाने में भारतीय महिलाओं ने इतिहास में वह स्थान अर्जित किया है जिससे देवता भी वंचित रहे हैं। लौह महिला महारानी अहिल्याबाई होलकर का व्यक्तित्व एवं कृतित्व उन्हें विश्व की श्रेष्ठतम महिलाओं की पंक्ति में अग्रणी बनाता है। मराठा साम्राज्य की महान एवं दूरदर्शी रानी अहिल्याबाई होलकर, जिन्हें उनके व्यापक राजनीतिक परिदृश्य की गहरी समझ होने के कारण ब्रिटिश इतिहासकार जॉन ने दार्शनिक रानी यानी फिलोसॉफिक क्वीन कहा था। 1772 में पेशवा को लिखे एक पत्र में उन्होंने अंग्रेजों के साथ मेलजोल के खिलाफ चेतावनी दी थी और उनके गले लगने की तुलना भालू के गले लगने से की थी। देवी अहिल्या कहती थी, बाघ जैसे अन्य जानवरों को ताकत या युक्ति से मारा जा सकता है, लेकिन भालू को तभी मार पाएंगे जब वह अपनी पकड़ में मजबूती से आ जाए। अपने समय की सर्वश्रेष्ठ योद्धा रानियों में से एक, प्रजा की रक्षा के लिए सदैव तत्पर, बहादुर, आत्मनिष्ठ, निडर होने के कारण उन्हें लोक माता अहिल्याबाई के नाम से भी जाना जाता है। देवी अहिल्याबाई का जीवन समाज, संस्कृति और राष्ट्र के लिए समर्पित रहा। उन्हें समाज ने पुण्य श्लोका, लोक माता, मातोश्री, न्यायप्रिया, प्रजावत्सला, राजमाता आदि से संबोधित किया। देवी अहिल्या का जन्म 31 मई 1725 को महाराष्ट्र राज्य के चौड़ी ग्राम जामखेड़ अहमदनगर के एक साधारण से परिवार में मनकोजी शिंदे के यहाँ हुआ। मालवा के सूबेदार मल्हार राव छोटी सी अहिल्या की सौम्य, शांत छवि एवं तेजवान गुणों एवं भक्ति तथा गायन से इतने प्रभावित हुए कि साधारण शिक्षित अहिल्याबाई को छोटी सी आयु में ही अपने पुत्र खंडेराव के लिए बहू के रूप में चुन लिया। महाराजा मल्हार राव द्वारा देवी अहिल्या को राजवधू बनाने के निर्णय ने न केवल मालवा का इतिहास बदल दिया, बल्कि भारतवर्ष को भी हमारे देश की सांस्कृतिक एवं सामाजिक संरक्षक के रूप में एक महान साम्राज्ञी को सौंप दिया। 20 मई 1737 को मल्हार राव होलकर के पुत्र खांडेराव से उनका विवाह हुआ और इस तरह अहिल्याबाई अब एक ग्रामीण कन्या से मालवा प्रांत की महारानी बन गई। अहिल्याबाई होलकर ने राजमहल पहुंचने के बाद भी अपनी सरलता और सादगी को नहीं त्यागा। महाराजा मल्हार राव ने उन्हें शिक्षित बनाने के लिए घर पर ही शिक्षा का प्रबंध कर दिया। शैक्षणिक योग्यता को प्राप्त करने के उपरांत मल्हार राव होलकर ने उन्हें राजकीय शिक्षा भी दी। अपनी कर्तव्य निष्ठा से अहिल्या ने अपने सास ससुर, पति व अन्य सगे संबंधियों का हृदय जीत लिया। समयोपरांत 1745 में अहिल्याबाई ने एक पुत्र को जन्म दिया और 1748 में एक पुत्री को। पुत्र का नामकरण मल्हार राव होलकर द्वारा किया गया और पुत्र का नाम रखा गया मालेराव तथा पुत्री का नाम मुक्ताबाई होलकर रखा गया। अहिल्याबाई ने बड़ी कुशलता से अपने पति के गौरव को जगाया और कुछ ही समय में अपने महान पिता के मार्गदर्शन में खांडेराव एक अच्छे सिपाही बन गए। मल्हार राव लड़ाइयों में जाते समय अहिल्या पर राज्य की जिम्मेदारी सौंप कर जाते। अधिकारियों को सूचित करते कि राज्य की आय सूबेदार के पराक्रम एवं प्रारब्ध पर निर्भर है, लेकिन उसकी व्यवस्था देखना, लाभ हानि का विचार करना आदि अहिल्याबाई के आदेश से ही होगा। 24 मार्च 1754 को कुंभेर की युद्ध के दौरान अहिल्याबाई के पति खांडेराव वीरगति को प्राप्त हुए। उस समय उनकी आयु मात्र 29 वर्ष थी और इस तरह से
एक छोटी सी उम्र में अहिल्याबाई को वैधव्य का सामना करना पड़ा। पति खांडेराव की मृत्यु के बाद अहिल्याबाई सती होना चाहती थी, परंतु उनके ससुर जी मल्हार राव ने उन्हें ऐसा करने से मना किया। लेकिन 1766 में अहिल्याबाई के ससुर जी मल्हार राव की भी मृत्यु हो गई और उनके जीवन का सबसे मजबूत स्तंभ ढह गया। मल्हार राव की मृत्यु के बाद अहिल्याबाई के इकलौते पुत्र मालेराव होलकर सिंहासन पर बैठे, लेकिन दुर्भाग्य कि 5 अप्रैल 1767 को उनके पुत्र की भी मृत्यु हो गई। एक महिला जिसने अपने पति, ससुर, इकलौते पुत्र को खोया हो, उसका दुख कितना होगा, इसकी कल्पना मात्र से ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। लेकिन धीरज धारणी अहिल्याबाई ने अपने अंतहीन दुख की छाया अपने राज्य, प्रशासन एवं प्रजा पर बिल्कुल भी नहीं पड़ने दी। पेशवा से प्रशासन खुद संभालने की गुहार लगाई और जब यह गुहार स्वीकृत हो गई तो 11 दिसंबर 1767 को अहिल्याबाई मालवा की शासिका बनी। अपने शासनकाल में बहादुर अहिल्याबाई ने मालवा को लूटने वाले आक्रमणकारियों का डटकर मुकाबला किया। तलवारों और हथियारों से लैस होकर वे युद्ध के मैदान में स्वयं सेना का नेतृत्व करती थी। अहिल्याबाई के कुशल प्रशासन में मालवा साम्राज्य की अभूतपूर्व तरक्की हुई। इंदौर को छोटे से गांव से सुंदर, समृद्ध और शांतिपूर्ण शहर में परिवर्तन की शुरुआत करने का श्रेय देवी अहिल्या को ही जाता है। मालवा के किले और सड़कें बनाने, त्योहार आयोजित करने, मंदिरों में दान देने और धर्मशाला आश्रमों की स्थापना करने में उनकी अहम भूमिका रही। जिस समय लड़कियों को पढ़ाया नहीं जाता था, अहिल्याबाई ने खुद शिक्षित होकर महिलाओं को पढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया। अहिल्याबाई होलकर ने कन्याकुमारी से लेकर हिमालय तक अनेक मंदिर, घाट, तालाब, दान संस्थाएं, भोजनालय, धर्मशालाएं और बावड़ियों का निर्माण करवाया। काशी के प्रसिद्ध मंदिर काशी विश्वनाथ और महेश्वर मंदिर तथा वहां स्थित घाटों का भी निर्माण करवाया। राज्य की रक्षा के लिए महिला सैन्य टुकड़ियां बनवाईं तथा सैनिकों को भी यूरोप एवं फ्रांसीसी शैली में प्रशिक्षण प्राप्त करवाया। अहिल्याबाई के गद्दी पर बैठने से पहले शासन का ऐसा नियम था कि निस्संतान महिला की संपूर्ण संपत्ति राजकीय कोष में जमा कर दी जाती थी, परंतु अहिल्याबाई ने कानून बदल दिया और मृतक की विधवा को यह अधिकार दिया कि वह पति द्वारा छोड़ी संपत्ति की वारिस रहेगी और इच्छानुसार संपत्ति का उपयोग करेगी अथवा वह दान कर सकती है। रानी अहिल्याबाई अपनी राजधानी महेश्वर ले गईं। वहां उन्होंने 18वीं सदी का बेहतरीन और आलीशान अहिल्या महल बनवाया। पवित्र नर्मदा नदी के किनारे बनाए गए इस महल के इर्द गिर्द राजधानी की पहचान बनी टेक्सटाइल इंडस्ट्री, यानी आज का महेश्वर। उस दौरान महेश्वर साहित्य, मूर्तिकला, संगीत और कला के क्षेत्र में एक गढ़ बन चुका था। मराठी कवि मोरोपंत, शाहिर अनंत फंडी और संस्कृत विद्वान खुलासी राम उनके कालखंड के महान व्यक्तित्व थे। वे जनता की मेहनत की कमाई को बचाने के लिए एक एक आने का हिसाब रखती थी। नियम कायदों को लेकर काफ़ी सख्त थी। देवी अहिल्याबाई न केवल कुशल प्रशासक बल्कि भगवान शिव की सबसे बड़ी उपासक भी थी। उनका संपूर्ण जीवन धर्म, भक्ति एवं जनसेवा को समर्पित रहा। उन्होंने भारत की सांस्कृतिक और धार्मिक विरासत को पुनर्जीवित करने में अद्भुत योगदान दिया। अहिल्याबाई की दूरदर्शिता, भक्ति
और परोपकार ने धार्मिक स्थलों को न केवल संरक्षित किया बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए एक मजबूत सांस्कृतिक आधार भी प्रदान किया। अहिल्याबाई न केवल एक कुशल शासिका थी बल्कि एक महान संरक्षक भी थी, जिन्होंने धर्म, संस्कृति और मानव सेवा को अपने जीवन का सर्वोच्च उद्देश्य बनाया। पुण्यश्लोका राजमाता देवी अहिल्याबाई का यश केवल भारत तक ही सीमित नहीं था बल्कि विश्व के साहित्यिक मानस को भी छू गया था। अपनी नीतियों, न्यायप्रियता और अद्वितीय प्रशासन से एक आदर्श शासन की नींव रखने वाली राजमाता अहिल्याबाई होलकर से प्रभावित होकर स्कॉटिश कवि जॉन बैली ने अंग्रेजी में एक बहुत ही सुंदर कविता लिखी। जॉन बैली द्वारा रचित कविता का हिंदी रूपांतरण इस प्रकार है। 30 वर्षों तक शांति का राज्य, धरती पर बरसाए सुख का सजग संसार, हर मुख से निकली उसके लिए वंदना, चाहे कठोर हो या कोमल, वृद्ध या किशोर, यहाँ तक कि माँ की गोद में बैठे बच्चे भी उसकी गाथा को सरल राइम में दोहराते भी। ब्रह्मा के वरदान सी वह देवी, ब्रह्मा के वरदान सी वह देवी, जिसने अपने धर्म से भूमि को पावन किया। कोमल उसका हृदय, उज्ज्वल थी कीर्ति। अहिल्या था वह सम्मानित नाम, अहिल्या था वह सम्मानित नाम जो अमर हुआ। श्रद्धा और सेवा के साम्राज्य की साम्राज्ञी जो रानी नहीं साध्वी थी, जिसने तलवार से नहीं परोपकार और न्याय से इतिहास रचा, जिसकी जीवन गाथा नारी नेतृत्व की जीवंत पाठशाला है, ऐसी देवी लोक माता पुण्यश्लोका अहिल्याबाई को शत शत नमन।